सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिपेंडेंट इंटीग्रल्स। इंडिपेंडेंट इंटीग्रल्स का कुछ प्रॉपर्टी है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। देखिए, द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्स प्रोसेस। ये इनवर्स प्रोसेस अभी जो बताया था रिवर्स प्रोसेस है। दिस इज सेम वर्ड मीनिंग सिनोनिम्स ऑफ द इनवर्स प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ये जो हम डिफरेंशिएशन का जो प्रोसेस होता है, इंटीग्रेशन का प्रोसेस, ये दोनों एक दूसरे के ईच अदर, दोनों एक दूसरे का रिवर्स होता है, इनवर्स होता है, उल्टा होता है। कि कोई फंक्शन है उसका आप इंटीग्रेशन कीजिए और डेरिवेटिव कीजिए, सॉरी यहाँ पे इंटीग्रेशन का सिंबल भी होगा। डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू यहाँ पे डी एक्स भी दीजिए, हाँ, तो फिर से आपका एफ एक्स आ जाएगा। ये हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं, थोड़ा सा देखिए। अगर कोई फंक्शन लेते हैं कि एक्स स्क्वायर है, ठीक है, अब एक्स स्क्वायर का पहले हम डेरिवेटिव करेंगे, फिर इंटीग्रेशन करेंगे दोनों को एक साथ, ठीक है। तो जब डेरिवेटिव करेंगे इसका डी बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, यही ना क्वेश्चन है। एफ एक्स के जगह पे हम ले लिए कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एग्जाम्पल लेके आपको बताते हैं कि क्या ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का इनवर्स प्रोसेस है कि नहीं, चेक कर एग्जाम्पल कुछ समझाते हैं आपको। तो यहाँ पे डी वाई डी एक्स है इंटू एफ एक्स डी एक्स है, तो एफ एक्स की जगह पे हम एक्स स्क्वायर ले लिए, तो डी वाई डी एक्स इंटू एफ एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। आप देखते हैं कि जो हम एफ एक्स लिए थे वही फिर से आता है कि नहीं, मतलब एक्स स्क्वायर ही आंसर इसका आना चाहिए। देखिए कैसे आता है, तो सॉल्व करेंगे तो डी वाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन कीजिए इसका, जब इंटीग्रेशन करेंगे एक्स स्क्वायर का तो एक्स का पावर इसमें 2 + 1 हो जाएगा अपॉन 2 + 1 ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट, तो डी बाई डी एक्स एक्स टू इंटू एक्स टू द पावर 3 अपॉन 3 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी, सो डी बाई डी एक्स इंटू, इसको 3 को बाहर निकालेंगे तो 1/3 बाहर आ जाएगा, तो बचेगा x³ प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। अब देखिए इसको हम सॉल्व और करते हैं थोड़ा सा और, तो डेरिवेटिव करेंगे तो 1/3 तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, तो बचेगा x³ x³ का डेरिवेटिव कितना होगा 3x² और प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है, प्लस में 0 हो जाएगा, 3 से 3 हो गया, तो क्या बच गया यहाँ पे, तो यहाँ बचेगा x² प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर। हम लोग एफ एक्स लेके चले थे, फंक्शन लेके चले थे एक्स स्क्वायर, इसका जब डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों एक साथ किया तो क्या मिला x², वही फंक्शन फिर से मिल गया। मतलब यहाँ से ये मालूम चला कि डेरिवेटिव और ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स प्रोसेस है। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपका सेकंड, फर्स्ट हो चुका है, सेकंड है इसमें कि एफ एक्स प्लस जी एक्स एंड डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स और प्लस डी एक्स। यहाँ पे अगर कोई दो फंक्शन एक साथ लिखा हुआ है तो दोनों को हम अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। देखिए कैसे, इसको भी हम एग्जांपल लेकर के आपको समझाने का प्रयास करते हैं। हाँ, इसका एग्जांपल देखिए, हम लेते हैं एग्जांपल में एक क्वेश्चन लेते हैं ये इस टाइप से, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 5 या फिर लीजिए दूसरा sin x प्लस cos x, ठीक है, इनटू dx। ये दो फंक्शन यहाँ पे एक साथ लिखे हैं प्लस में, तो हम इसको अलग अलग करके इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx लिख सकते हैं प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब साइन का डेरिवेटिव, सॉरी साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos x एंड प्लस cos का इंटीग्रेशन sin x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट, इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको साइन का जो इंटीग्रेशन होता है, cos का इंटीग्रेशन होता है, इस हम फार्मूला में लिखा देंगे फिर इसके बाद, ठीक है। अब सिर्फ इसके प्रॉपर्टीज को समझा रहे हैं, ठीक है। जब आप फार्मूला समझ जाएंगे तो आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट में अब देखिए तीसरा प्रॉपर्टी है आपको k इंटू एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू के एफ एक्स डी एक्स। इट मीन्स दैट k इज द कांस्टेंट, यहाँ पर लिखते हैं k इज एनी रियल नंबर, k कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। k रियल मतलब कोई एक कांस्टेंट नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो k यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है। तो देखेंगे अगर एक इसका एग्जांपल लेकर के
कि अगर आपका ऐसा क्वेश्चन दे इंटीग्रेशन ऑफ 2x क्यूब dx, मतलब 2 कांस्टेंट है यहाँ पे, तो देखिए तो इसको हम ऐसे 2 को बाहर निकाल सकते हैं एंड x क्यूब dx लिख सकते हैं इसको आसानी से। 2 इंटू इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो x3 पावर में जो भी रहेगा तो 1 ऐड कर देंगे, 3 + 1 अपॉन 3 + 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू x⁴ अपॉन 4 काट दीजिए, 2 to the 4 कटेगा, x² अपॉन 2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c इज द करेक्ट आंसर। इस प्रकार से हम इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसका इसके फार्मूला के बारे में बात करते हैं। जैसे अभी जो हम लोग फार्मूला पीछे पढ़े थे डिफरेंशिएशन में, सेम टू सेम उसी फार्मूला का रिवर्स है जिस प्रकार से हम लोग पढ़े थे कि साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, या इंटीग्रेशन में पढ़ा कि कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है। हम लोग पढ़े थे कि कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, यहाँ पे बस वही पढ़ना है। ठीक है, मतलब जो हम लोग डेरिवेटिव में पढ़े थे तो मैक्सिमम फार्मूला ऐसा है जो उल्टा देखने को मिलेगा। जो डेरिवेटिव में पढ़े थे याद किए थे सेम उसका उल्टा देखने को मिलेगा। कुछ है जो थोड़ा सा डिफरेंस है, बाद बाकी मैक्सिमम कुछ फार्मूला जो मिलेगा उल्टा देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे आपको फार्मूला है आपका इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n dx। अगर इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन हो तो हमको क्या करना है, वेरिएबल रखना है और n+1 अपॉन नीचे में n+1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट आपको देना है। अभी जो कितना बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ऐसे x² का इंटीग्रेशन निकाले थे, उसमें क्या किए थे हम ऐसे करके करते थे 1 के प्लस आंसर ऐसे करके करते थे। अब ये 3 कहाँ से आप लोग सोचते होंगे, तो आपको मालूम चलेगा इस फार्मूला के थ्रू कि पावर में जो भी होगा उसमें 1 ऐड किए और जो पावर आ गया वही पावर नीचे आ गया। मतलब यहाँ पे 2 है तो 2 में 1 को ऐड करेंगे तो 2 1 3 हो जाएगा, और जो ऊपर में यहाँ पावर आया वही इसी को बेस में लाना डिनोमिनेटर में। अब प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट देने का राज हम आपको बताए हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन इसका करेंगे तो फिर से ये आना चाहिए, यहाँ पे c के जगह पे कोई भी रियल नंबर पुट कर देंगे, कोई भी कांस्टेंट नंबर पुट कर देंगे, फिर भी डेरिवेटिव इसका वही आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हम c इंटीग्रल कांस्टेंट, ये जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रल्स में इंटीग्रल कांस्टेंट देना बहुत ही जरूरी है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट में देखना है दूसरा फार्मूला के बारे में। अगर इंटीग्रेशन ऑफ dx निकालना हो, मतलब इसके मान लीजिए कुछ नहीं 1 है 1 dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है x, क्यों होता है इसको बताते हैं प्लस इंटीग्रल c। थोड़ा समझिए इसके बारे में कि आखिर अगर हम 1 का इंटीग्रेशन निकाले तो x क्यों होता है। हम लोग पढ़े थे कि x का जो डेरिवेटिव निकालेंगे ना इस प्रकार से तो 1 होता है। अब देखिए 1 का इंटीग्रेशन क्या निकल गया, x आ गया, मतलब x का डेरिवेटिव निकाले थे तो 1 आया था। डेरिवेटिव का ठीक उल्टा फार्मूला यहाँ पे है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या आ गया, x आ गया। अब देखिए क्यों आता है बताते हैं, इसी फार्मूला से ये भी निकलता है। कैसे करके, तो हम देखेंगे ये जो आपका 1 लिखा हुआ है, इस 1 को हम लोग x⁴ लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर का पावर 0 1 होता है, तो मतलब 1 के बदले x⁴ लिखे हैं इंटू dx इंटीग्रेशन करेंगे। तो फार्मूला x⁴n का फार्मूला क्या है, x⁴n+1 अपन n+1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। यहाँ पे n के जगह पे क्या है 0 है, तो n के जगह पे 0 में 1 ऐड करेंगे तो x⁴0+1 अपन 0+1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। सो 0+1 क्या होगा x⁴1 अपन 1 प्लस c। सो यहाँ पे x ये बचेगा, पावर में और बट्टा में 1 छुपा होता है प्लस c, तो फिर से आ गया ना। इसीलिए हम लोग 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c को लिखते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट में हम थर्ड फार्मूला पे बात करते हैं। कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला है, उसके बारे में देखिए। साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, एंड इसी का उल्टा cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, ये होता है। फिर से 5 में sec² dx का इंटीग्रेशन होता है 10x प्लस c, cos² dx का फॉर्मूला होता है माइनस
सेक एक्स इंटू टेन एक्स का फार्मूला होता है सेक एक्स प्लस इंटीग्रल कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स का फार्मूला होता है माइनस कोसेक एक्स प्लस इंटीग्रल। ये इतना है आपको, ये आपको 3 से लेकर के 8 तक ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला, ये दोनों अलजेब्रिक फार्मूला हो गया। अब ट्रिगोनोमेट्री में कुछ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला है, उसके बारे में बात करते हैं। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। वन अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स पर डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। फार्मूला नंबर 9 है। 10th नंबर फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ -1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है। या इसी को और तरीका से लिख सकते हैं कि अगर यहाँ से माइनस करेंगे तो यहाँ भी लगा सकते हैं माइनस फार्मूला में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू दिस इज द 10 इनवर्स एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। एंड 12 नंबर फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटू डी एक्स इक्वल कॉट इनवर्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। सेक इनवर्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी एंड 14 इसी में माइनस लगा देंगे -1 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1 के लिए हो जाएगा आपका कोसेक इनवर्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। 15 e टू द पावर x का इंटीग्रेशन ऑलवेज e टू द पावर x ही होता है प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। 1/x का इंटीग्रेशन log x इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x dx a टू द पावर x बट्टा log। इतना फॉर्मूला आपको याद रखना है। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे यहाँ पे कि इसमें कुछ फॉर्मूला का प्रूफ जो कि एग्जाम में पूछता है कि कुछ आप इससे दे देगा। आप इसमें हम जैसे कि 10 का इंटीग्रेशन नहीं बताया, ठीक है, तो उसमें कुछ फंक्शंस, कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऐसा है जिसका हम लोग इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं लिखते, नहीं याद करते हैं। तो उस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला कल हम प्रूफ करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। और इसमें से भी बहुत सारा ऐसा फार्मूला है जो आप प्रूफ कर सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में कि हम इसमें से कुछ फार्मूला को प्रूफ करने का बारे में। और चैप्टर 7.1 जो है उसको स्टार्टिंग करेंगे, कल से बनाने का प्रयास करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक एक करके। एक एक करके जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी सो मच।